जिस भी बच्चे को अपनी RTI का फ्री इवैल्यूएशन कराना है ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे भेज देना, ठीक है। और थोड़ा तहजीब से वहाँ पे ये कह देना कि सर ये लिंक है, एडवांस अकाउंट्स का ही भेजना और इसका इवैल्यूएशन करके हमें ज़रा बता दीजिए कि इसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर जी, विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। सर क्या बताएंगे इस वीडियो में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में कैसे एक बच्चा पूरे नंबर ला सकता है। उसका क्वेश्चन 14 नंबर के आने के ब्राइट चांसेस हैं सितंबर 26 के। सर अभी तो आया था मई 26 में, भैया दोबारा भी आ सकता है वो 14 नंबर में, शेड्यूल 3 वाला जिसमें बैलेंस शीट P&L बनानी होती है। एक बच्चे की लाइव आंसर शीट आपके सामने फ्लैश है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है कैसी भी। इस बच्चे ने कितना खूबसूरती से अटेम्प्ट किया है वो देखना आप। क्या इस बच्चे की खासियत रही वो बताऊंगा, और कहाँ इस बच्चे की कमियां रही हैं फिर भी ICI ने इसको नंबर अलॉट किए हैं वो भी बताएंगे इसके अंदर कि फाइन मार्जिन आपको कहाँ मिल सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। कुछ गिव अवे दे दूँ तुम्हें? अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन स्किप करने का ज़्यादा शौक नहीं हो तो कुछ गिव अवे दे दूँ? हाँ सर बताओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करो, फ्री डाउट लेता हूँ, पेपर तक लूँगा फ्री डाउट्स। और यूट्यूब पे आखिरी 10 दिन लाइव रहूँगा 24/7, जब भी जागा होऊंगा आपके फ्री डाउट्स लूँगा बैठ करके आराम से। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ये तगड़ी अनाउंसमेंट है, देखना मज़ा आ जाएगा। तुम्हें उस टाइम पे साथ की ज़रूरत होती है बच्चे को फैकल्टी के, तो आपको लग रहा है कि सर हमारे साथ रहने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और आखिरी 10 दिन लाइव बैठूंगा, एक एक डाउट लूँगा आपका, तो जरूर सब्सक्राइब करना बच्चा पार्टी। मोटिवेशन दो, 25,000 पहुँचाओगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है सर जी। बच्चों ये सामने विनायक लिमिटेड करके क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन दिखा दूं तुम्हें। मई 26 का क्वेश्चन पेपर ये रहा, ऐसे करके एक ट्रायल बैलेंस दे रखा था और नीचे ABCDEFGH एडजस्टमेंट्स थी काफ़ी सारी, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट P&L बनाया था। 14 नंबर मई 26 का क्वेश्चन। पहले तो ये सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टडी मटेरियल से ही आता है। अभी तक जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल की पहुंच से बाहर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट पेपर के अंदर नहीं आई है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 घंटे में आपको समाप्त करा देता हूं विद रिवीजन एंड टेस्ट। उसके लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाओ, 100 मार्क्स इन 35 आवर्स। वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, स्टडी मेट के क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। RTP PYQ MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट पूरा 35 घंटे में, एडवांस अकाउंट चाहिए स्क्रैच से 100 नंबर का पूरा MCQ समेत, हार्डबुक समेत, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चले जाना। ओके सर जी। अब बच्चा पार्टी, इस बच्चे ने शुरुआत बहुत अच्छी की। देखो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, खराब भी नहीं है, एवरेज से थोड़ी ऊपर मैं कहूँगा, एवरेज से थोड़ी ऊपर की हैंड राइटिंग है। सर क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, डोंट वरी। अभी बताऊंगा ये चीज, अभी इसमें भी प्रूव करूंगा। एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एंड तक देखते रहो, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसा ही करना है हर एक बच्चे को, ऊपर संस्था का नाम लिखना है, फिर बताना है क्या बना रहे हो और किस डेट पे बना रहे हो। यहां पर ये बच्चा एक और इंप्रूवमेंट कर सकता था, विनायक लिमिटेड के नीचे बैलेंस शीट लिख के एज एट 31 मार्च 26 भी अगली लाइन में लिखता। खैर बच्चे ने इतना खूबसूरत लिखा है कि इंस्टीट्यूट को इससे कोई दिक्कत हुई नहीं, और वैसे भी यहाँ पे मार्क्स कटते भी नहीं है। मैं जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो आप कर सकते थे। फिर देखिए कितना अच्छा लिखा है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। यहाँ पर बच्चे ने अमाउंट के ब्रैकेट में रुपी मेंशन नहीं किया है। ये देखिए आप, ये बच्चे में कहा खामी और खासियत दोनों बताते हुए चलूंगा। यहाँ पर बच्चे ने अमाउंट के ब्रैकेट में रुपी मेंशन नहीं किया है, जो कि करना था इसको। मैं नहीं कह रहा रुपी इन 1000 रुपी इन लाख लिखो, ना हो क्वेश्चन में इन 1000 इन लाख, एक्चुअल डिनोमिनेशन हो ठीक है, लेकिन रुपी तो लिखोगे ना करेंसी, वो नहीं है। फिर भी इंस्टीट्यूट का ध्यान नहीं गया, क्यों भैया? कॉन्सेप्ट पे इतनी तगड़ी पकड़ है इस बच्चे की। अभी देखते जाओ कॉन्सेप्ट। आपको देखो दो चीजें हैं पूरे स्कोर करने के लिए, एक तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए और वो दिखाना आना चाहिए कि आपको आता है। बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आता है और उसको दिखाया भी बहुत अच्छा, तो जो छोटी मोटी खामियां थी वो भी दब गई। उसके बाद बच्चे ने शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, हेडिंग बिल्कुल प्रॉपर बनाई है। नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टोटल बिल्कुल शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में है, एग्जैक्ट। एसेट, नॉन करेंट एसेट, PPE, उसके बाद करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश, बिल्कुल प्रॉपर टोटल। अब बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली सारी फिगर्स ठीक निकाली हैं, और बच्चे का जो क्रक्स है, मेन पार्ट है, वो है नोट्स टू अकाउंट, जिसने बहुत तगड़े बनाए। इसीलिए देखो ये बच्चे ने क्या लिखा है, 1 के आगे क्रॉस, ए के आगे क्रॉस, यहाँ पे बुलेट्स लगानी होती है, डॉट, फिर भी इंस्टीट्यूट ने माफ किया। यहाँ पर ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी नहीं लिखना होता, फिर भी इंस्टीट्यूट ने माफ किया। यहाँ पर देखो बच्चे ने ओवर राइटिंग की हुई है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने माफ किया। अब तुम कहोगे सर ये सारी खामियां हमारी भी आंसर शीट में है, हमें तो माफ नहीं किया गया, और तुम कमेंट भर दोगे और तुम निचोड़ दोगे कमेंट बॉक्स बिल्कुल, और तुम मजबूर करोगे मुझे रिप्लाई करने के लिए। तो मैं बता दूं, अच्छी चीज बहुत अच्छी करोगे तो थोड़ी बहुत चीजें दब जाएंगी, उसके नीचे कमियां। कुछ खामी करोगे ऑलरेडी अपनी तरफ से, तो भाई जो पॉइंट्स नहीं है वो भी तुम्हारी और उभर करके आएंगे, और खामी उभर करके आएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट और नोट्स अकाउंट्स बहुत तगड़े बनाए इस बच्चे ने, एक एक फिगर मैच है इसकी, किसी फिगर में गलती नहीं है बच्चे की। नोट्स अकाउंट्स देखो, अब इसके नोट्स अकाउंट्स देखो बच्चे के, नोट्स अकाउंट्स ये देखो, कटिंग है, मैं फिर कह रहा हूं कटिंग है नोट्स अकाउंट्स में, लेकिन वो भी माफ की गई है, वो भी माफ की गई है। ये देखो बच्चा पार्टी, बच्चे ने सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल अलग दिखाई है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल अलग दिखाई है, और सबसे बढ़िया बात कॉल्स एंड एरियर को यहां लेस करके दिखाया। बच्चे इस कॉन्सेप्ट में मार खाते हैं, और जो शेयर्स इशू हुए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वो अलग लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स में। दिस इज द ब्यूटी। नोट्स टू अकाउंट्स पे इतना ध्यान होता है एग्जामिनर का जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ये देखो जो शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू है वो अलग दिखाए बच्चे ने। उसके बाद ये देखो बच्चे ने डेप्रिसिएशन अलग माइनस करके दिखा, तो जो कहते हैं ना डेप्रिसिएशन माइनस करके नोट्स टू अकाउंट्स की नहीं वर्किंग नोट में दिखाना, सब यहां चलता है नोट्स अकाउंट्स में। बच्चे ने वर्किंग नोट कोई नहीं बनाया, बैलेंस शीट P&L नोट्स अकाउंट्स बनाया बस। कोई बहुत ज्यादा वर्किंग नोट की जरूरत बने तो बनाए। ट्रेड रिसीवेबल में से 6 महीने वाले अलग दिखाएं, अदर अलग दिखाएं, जो कि शेड्यूल 3 की मांग होती है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शेड्यूल बैंक वाला अलग दिखाया, अनशेड्यूल बैंक वाला अलग दिखाया भाई साहब। तो भाई देखो क्या प्रेजेंटेशन है। और कोई बहुत ज्यादा नोट्स अकाउंट्स नहीं बनाए, एसपीएल के लिए स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट के तो 3 ही बनाए, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्ट एंड, अब देखो बच्चे ने क्या लिखा है, डेप्ट एंड अमोर्टाइजेशन की जगह डेप्रिसिएशन एंड अमैलगमेशन, अमोर्टाइजेशन वर्ड को लिख दिया अमैलगमेशन। ओ माय गॉड, फिर भी चलता है। क्यों भैया, क्यों चलता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट और एक एक फिगर उसकी अच्छी लिखी है। देखो नोट्स टू अकाउंट, वर्किंग नोट कोई नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स में उसने एंड किया हुआ है बच्चे ने, फिगर सारी की सारी ठीक है। हाँ, जो थोड़ी बहुत कटिंग हुई है बच्चे की, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने इसका 1 नंबर काटा है, 14 में से 13 दिए हैं बच्चे। तो जैसा मैंने कहा, कटिंग और इंप्रूव हो जाए, अमाउंट के ब्रैकेट में रुपी लिख दो, डेप्ट एंड अमैलगमेशन की जगह डेप्ट एंड अमोर्टाइजेशन लिख दो, ये क्रॉस लगाने की जगह बुलेट लगाओ, और ऊपर लायबिलिटी ऐसे हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो 14 में से 14 ही आएंगे पक्के। और मैं ऐसे हर चैप्टर के लिए लेकर के आऊंगा, हर चैप्टर के लिए बताऊंगा कैसे पूरे मार्क्स स्कोर करे, लाइव एग्जांपल। उसके लिए मुझे आईटीआई भेजो आप अपनी, जितनी भी हो सके। टेलीग्राम ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करो, और कमेंट करो, अब की बार पक्का पार। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, लाइक के बिना मोटिवेशन नहीं मिलती है बच्चा पार्टी। थैंक यू, लव यू ऑल।